चित्रपाठ है। क्या है? चित्रपाठ। देखो हमको दिखाई दे रहा है ना कि पाठ के अंदर ओनली फॉर चित्र दिया गया है, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि चित्र में क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, चित्र में कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या क्रिया कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सब हमको इस चित्र में दिया गया है। सबसे पहले तो हमको चित्र को समझना है, जो हमारे तर्क से, हमारे विचारों से समझना है। हमको चित्र का अवलोकन करना है कि चित्र में क्या क्या है, कौन कौन है, वो सब हमको पहले जानना पड़ेगा। तो आइए पहले हम चित्र समझते हैं। तो चित्र में एक साइकिल वाला है जो क्या कर रहा है, साइकिल में हवा भर रहा है। साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। फिर एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेचने जा रहा है। फिर एक कुंजड़ी है जो टोकरी में सब्जी लेकर बेचने जा रही है। कुंजड़ी यानी सब्जी वाली, कुंजड़ी यानी सब्जी वाली। फिर एक कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो साइकिल वाला है उसके डंडे पर एक तोता बैठा दिखाई दे रहा है। फिर रास्ते पर एक बाइक सवार जा रहा है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा वाला जा रहा है। उसके पीछे 2 कार जा रही है। फिर दूर कुछ बिल्डिंगें हमको दिखाई देती है। उसमें 2 व्यक्ति भी खड़े दिखाई देते हैं। आकाश में बादल दिखाई देते हैं। उसमें उड़ रहे पक्षी भी हमको दिखाई देते हैं। तो इस चित्र में हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है ना। तो इस पार्ट में हम चित्र को समझने के बाद उसमें देखो नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अवलोकन यानी तर्क, विचार कि चित्र हमको पहले समझना है कि चित्र में क्या है, उसमें क्या कहा गया है, उसको तर्क बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं, विचार बोलते हैं। तो हमने ये चित्र हमने समझा कि चित्र में क्या है, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखो हम पहला प्रश्न क्या है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में ये जो हमको चित्र दिया है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली, टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठे, यात्री यानी मुसाफिर, पैसेंजर। रिक्शे के पीछे 2 कार है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो पहले चित्र में हमको ये सब अलग अलग क्रियाएं करते दिखाई देते हैं। फिर दूसरा सवाल क्या है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे में हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। गैस भरने के कारण हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं। फिर तीसरा सवाल क्या है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर फटा, कड़ा यानी ठोस, कड़क बनता है, એટલે टायर एकदम कड़क થઈ જાય છે। टायर का कड़ा
होने पर ही साइकिल ठीक से चल पाती है। એટલે કે ટાયરમાં સારી હવા ભરેલી હોય તો સાइकिल सारी रीते चाली सके, इसलिए टायर में हवा भरी जाती है। फिर चौथा सवाल क्या है कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, या शायद वो भूखा लगता है, या वो आराम कर रहा है क्या तो भूखा लगता है। फिर पांचवा सवाल क्या है कि कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है। तो सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो सब्जी बेचने वाली यानी कि कुंजड़ी अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। क्या घर घर घूमती है या मोहल्ले में जाकर गली गली घूम सकती है। फिर क्या है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली है, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो ये था हमारा पहला ये पार्ट का पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी एक चित्र हमको दिया गया है। अरे चित्र तो देखो, कैसा चित्र है। हमको दिखते ही मालूम पड़ता है कि इस चित्र में कुछ घटना घटी लगती है। दिखाई देता है ना सबको, सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब अपनी जगह से अलग अलग हो गए, दिखाई देता है ना। तो इस चित्र में हमको क्या अवलोकन, क्या विचार आता है। तो इस चित्र में हमको ऐसा विचार आता है कि शायद कोई रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई अचानक से गिर गया हो। हमको चित्र देखकर ऐसा लगता है, पर हकीकत में ऐसा है नहीं। हकीकत में क्या है? तो चित्र में एक साइकिल वाला जो हवा भर रहा था, शायद उसकी साइकिल का टायर फट गया है, ऐसा दिखाई देता है ना। तो इससे हमको मालूम शायद पड़ता है कि टायर फटने की आवाज़ से कि लोग अस्त व्यस्त वो घबरा गए हो, ऐसा भी हमको लग रहा है। तो इसके अवलोकन के हिसाब से भी हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि टायर फटने के पर क्या क्या हुआ। पहला प्रश्न क्या है कि टायर फटने से क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, એટલે बहुत ज़्यादा हवा भर गई होगी, इसलिए उसमें हवा का दबान हुआ और वो टायर का ट्यूब क्या हुआ, फट गया। और वो फटने से उसकी आवाज़ ज़ोर से आई, इसलिए आदमी क्या हुआ, गिर पड़ा। फिर कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। फिर डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, क्योंकि हवा में गुब्बारे क्यों उड़े, क्योंकि उसमें क्या भरी थी, गैस भरी थी। तो गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे की लकड़ी छूट गई और वो उसमें से गुब्बारे छूटकर आकाश में उड़ने लगे। देखो दिखाई देता है ना हमको। फिर क्या है कि मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। जो मोची बैठा था उसका सामान भी इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भी भागने लगा। जो सोया हुआ कुत्ता भी, वो भी आवाज़ सुनकर घबरा कर भाग गया। तो टायर फटने की आवाज़ से ये सब अवस्था हो गई। फिर दूसरा सवाल क्या है कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ के नाम बताए। तो टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ फट सकती है। तो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तकिया है, मून वॉकर है। तो आदि जैसी चीज़ें जो हवा भरने से या बिना हवा के भी फट सकती है। फिर क्या कहा है कि रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो बाइक वाला गलत ढंग से जा रहा था, यानी कि रॉन्ग साइड में जा रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया। फिर क्या कहा है कि टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा। प्रभाव यानी असर, यानी कि इफ़ेक्ट,
असर मीन्स इफ़ेक्ट। तो टायर फटने का इफ़ेक्ट किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कार पर नहीं पड़ा, क्योंकि रिक्शा और कार जो घटना घटी थी उनसे थोड़े दूर थी, इसलिए उन पर ये प्रभाव नहीं पड़ा। फिर क्या कहा गया है कि मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो इस चित्रपाठ में हमको अवलोकन और तर्क के विचार से हमको ये चित्र का अवलोकन करके क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अच्छा लगा सबको? तो इस क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ में नोटबुक की पीडीएफ आपको भिजवाऊंगी, उसमें से आपको नोटबुक में से कॉपीराइट अपनी नोटबुक में करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बाय।